हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये आज का महत्वपूर्ण वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो माध्यमिक का एग्ज़ाम दिए थे 2024 में और उनका रिजल्ट कल आया है। और आप अपने रेस्पेक्टिव रिजल्ट से उतने सेटिस्फाइड नहीं हो जितना सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब या तो आपको फेल कर दिया गया है, और या तो फिर आपका जो मार्क्स है वो बहुत कम आया है, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया मार्क्स। तो सर अब क्या करें, अब हमारे पास कुछ ऑप्शन है क्या? आंसर इज यस, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। आपके पास तीन ऑप्शन देता है, आपका जो बोर्ड है वो आपका तीन ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन इज, जो पहला ऑप्शन है वो है आपका, दैट इज PPR। एंड सेकंड ऑप्शन है PPS, दैट इज पहला तो है PPR मतलब रिव्यू, PPS का मतलब स्क्रूटनी, और एक है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप इसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। पहले यदि मैं बता दूं आपको, यदि PPR PPS और RTI के बारे में नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ, जाके उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा PPA PPR और ये RTI कैसे होता है। मैं यहाँ पे अभी आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप WB बोर्ड से क्लास 10 का एग्ज़ाम दिए थे और आपने आपका मार्क्स कम आया है, तो आपको PPR PPS और RTI कैसे आप उसको ऑनलाइन लेवल पे कैसे उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में एक ये नोटिफिकेशन आया अपने बोर्ड की तरफ से, वो नोटिफिकेशन मैं दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे, और उसी के साथ साथ मैं डिस्कस करूंगा कि आप उसको कैसे और क्या पर्टिकुलर टाइम है जिस टाइम के फ्रेम के अंदर में आपको ये PPR PPS और RTI को अप्लाई करना होगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग जाते हैं कहाँ पे, बताइए। हम लोग जाते हैं अपने स्क्रीन पे। उसके पहले मैं बता दूं आपको कि यदि आपने पहली पहली बार हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो को देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम लोग एक एक चेंजेस को, हम लोग WB से रिलेटेड एक एक चेंजेस को हम लोग यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू। चलिए देखते हैं बार फटाफट से स्क्रीन पे आइए। चलिए, आपको ये बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये बोर्ड पे है WB बोर्ड की तरफ से, सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से। ये कल ही जो आपका जो रिजल्ट निकला था 2 तारीख को, उसी रिजल्ट के डेट पे ये नोटिफिकेशन आया। बेसिकली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस इज टू बी नोटिफाइड ऑल द रिकॉग्नाइज 10 क्लास इंस्टीट्यूट्स अंडर द वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिसाब से आप कर सकते हो PPS, दैट इज कॉल्ड पोस्ट पब्लिकेशन स्क्रूटनी, या फिर PPR बोलो, या इसको बोलते हैं क्या, पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू। आप चाहो तो कर सकते हो, बट कैसे करना पड़ेगा सर, इसका सारा का सारा प्रोसेस हम लोग बताएंगे। सबसे पहले एक बार टाइमिंग देखिए कि कब करना पड़ेगा, क्या फीस होगा, सारा का सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। ध्यान रखिएगा, देखिए क्या लिखा, ऑल द हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स आर रिक्वेस्टेड टू ओपन अ यूआरएल। ये इस पर्टिकुलर, देखिए ये यूआरएल फॉर्म है। ये मतलब ऑनलाइन लेवल पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको जाके क्या करना पड़ेगा, उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है और उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। उसके बाद देखिए, PPS के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हो, PPS के लिए यदि अप्लाई करना चाहते हो तो आपका फीस है 80 रुपीज पर सब्जेक्ट का। याद रखिएगा, पर सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट का 80 रुपये आपका लगेगा PPS का, यदि आप करना चाहते हो तो। बट यदि आप PPR करवाना है तो आपको 100 रुपये लग जाएगा। ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली पर सब्जेक्ट, मतलब कि एक सब्जेक्ट में आपका 100 रुपये और 80 रुपये लगेगा। आपका स्कूल जो है, आपका स्कूल स्कूल हो सकता है कि 2 रुपये आपका एक डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस ले सकता है, आप उसको दे दीजिएगा। अदरवाइज बहुत सारे स्कूल्स में लगने वाला है नहीं ये। उसके बाद देखिए क्या लिखा, कैंडिडेट सीकिंग PPS PPR शैल सबमिट हिज और हर प्रेयर टू द PPS PPR ऑन द केस में भी। जो भी आपका डिटेल्स है उसमें क्या क्या लिखेगा, देखिए बेसिक डिटेल दिया हुआ है, आपका नाम, आपका रोल नंबर, किस सब्जेक्ट का आप PPR और PPS करवाना चाहते हैं, वो सारा का सारा चीज आपको लिखना पड़ेगा, फोटोकॉपी के साथ, मार्कशीट के साथ। आपको क्या करना पड़ेगा, कैश पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए, इन केस ऑफ PPR द पर्टिकुलर आंसर स्क्रिप्ट विल बी असेस्ड, बट द स्कोप ऑफ PPS इज कन्फाइंड टू द स्क्रूटनी एंड रीटोटलिंग द ओनली। आपको पता ही हो PPS के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है। बस खाली देखिए काउंटिंग कर दिया जाएगा सबको, आपके आपके जो मार्क्स है ना उसको काउंट करके देखा जाएगा कि काउंटिंग में कोई गलती तो नहीं है। बस इतना ही इस पर्टिकुलर पॉइंट में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा, वेबसाइट विल बी फंक्शन टिल, याद रखिएगा, ये जो वेबसाइट देख रहे हैं ना, इस वेबसाइट में आपको अप्लाई करना है PPR और PPS में। ये जो अप्लाई करोगे, ध्यान रखना, ये आपका 18 मई 2024 तक का डेट है, बस इसके अबव आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो लेट मत कीजिए, यदि आपको अप्लाई करना है PPR और PPS के लिए तो ये आपका 18 मई है। ये ध्यान रखना, 18 मई को ही क्या करना पड़ेगा, 18 मई तक आप चाहो तो कर सकते हो। ये था PPR और PPS के रिगार्डिंग। अब मैं बताता हूँ RTI, जिसमें आप अपना अपना पूरा का पूरा पेपर को अपने घर पहुंच मतलब मंगवा सकते हो, ताकि आपको पता चले कि आपकी गलती कहाँ थी। तो उसके लिए देखिए बेसिकली ये है आपका एक और नोटिफिकेशन जो कि RTI के बारे में बात करता है।
इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या लिखा होता है, एप्लीकेशन में डन इन द राइट पेपर। आपको आपको नॉर्मल ऑफलाइन फॉर्मेट में आपको व्हाइट पेपर में आपको लिखना पड़ेगा, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। देखो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऐसा कुछ, आपको ऐसा कुछ लेटर लिखना पड़ेगा। देखिए ये एक लेटर का फॉर्मेट है। इसमें लेटर में आपको लिखना पड़ेगा, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको लेटर लिखना पड़ेगा विथ 10 रुपए का फीस। 10 रुपए का फीस देके आपको आरटीआई से आप अपना बुक को मंगवा सकते हो। तो सर ये पोस्ट कहाँ पे करेंगे, तो पोस्ट करेंगे, देखिए आपके पास 4 एड्रेस है। एक है नॉर्थ बंगाल, एक है मेदिनीपुर, एक है बर्धमान और एक है कोलकाता। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि देखिए आपका जो रोल नंबर है, रोल नंबर यदि 1 से स्टार्टिंग हो रहा है, 1 से स्टार्टिंग हो रहा है, तो याद रखिएगा आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन में आपको भिजवाना है नॉर्थ बंगाल में। यदि आपका 3 है, 3 से स्टार्टिंग हो रहा है, तो आपको जाना है कहाँ पे सर, बुर्दवान में, यहाँ पे बर्दवान में। यदि आपका 5 से स्टार्टिंग है और 7 से स्टार्टिंग है, तो आपका दे दिया गया है, देखिए कोलकाता में 7 है तो कोलकाता, और 5 है तो मेदिनीपुर। ये ध्यान से रखिएगा, इसके ऊपर ही आपको भिजवाना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या चीज कब कब लगेगा, कब तक का दिन है। देखो, योर एप्लीकेशन मस्ट रीच टू रेस्पेक्टिव रिजल्ट ऑफिसर टू द बोर्ड विद इन 75 डेज। 75 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाएगा। विद इन 16 जुलाई 2024, डेट भी दे दिएगा 16 जुलाई 2024 तक आपके पास एप्लीकेशन का आपके पास मौका है। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपके पास मार्कशीट का के साथ, सेल्फ अटेस्टेड मतलब उसमें सिग्नेचर आपका होना चाहिए और साथ ही साथ फोन नंबर होना चाहिए। ये सब चीज यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि यदि आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो, तो सर पीपीआर, पीपीएस और आरटीए में क्या करना चाहिए सर। मेरा एक तो मैं बता दूं, मैं 1 to 1 लेवल पे मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूं। यदि आप सेटिस्फाई नहीं है, यदि आप पीपीएस, पीपीआर और आरटीए में कंफ्यूजन है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। मैं जरूर से कोशिश करूंगा आपके सारे प्रॉब्लम का, सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, ठीक है। बट फिर भी मैं, मेरा एक लास्ट एडवाइस रहेगा, यदि आप फेल हो पूरा, तो आप करवाओ, जरूर से कोशिश करो। यदि आपका मार्क्स, आप एकदम श्योर हो कि आपका मार्क्स कहीं ना कहीं कट हुआ है, आपका मार्क्स कट नहीं होना चाहिए था, तो आप बेसिकली आपको जरूर से करवाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, यदि आपका जो प्रिपरेशन में यदि कहीं कमी रह गया था और आप फेल हुए हो, तब आप पीपीआर पीपीआर में पैसा मत लगाइए। पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अगले साल माध्यमिक में अच्छे मार्क्स से पास कीजिए। बट यदि आप ऐसा, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत किए थे, बट आपके मेहनत के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स नहीं मिला है, तो जरूर से इसको करवाइए, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने वाला है, ठीक है। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।